अगले क्रम प्रियंका जैन उस्मानपुर अहमदाबाद से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा भी महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो जैन जी बच्चे हैं, जैन मिलेनियम बच्चे हैं, 2015 के बाद के बच्चे जो हमारे सब बच्चे हैं, तो महाराज जी वो हम लोग जो कहते हैं वो मानते नहीं है। मोबाइल का ज्यादा यूज कर रहे हैं, पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो महाराज जी हमारा बहुत क्रोध बढ़ जाता है, तो हमारा जो राग द्वेष बढ़ रहा है उनके लिए, तो वो हमारे निमित्त मात्र बन रहे हैं। तो हम क्या करें महाराज जी? हमारे कसाई तो बंद नहीं हो रही और हमें उनसे लगाव भी है, और वो हमारे क्रोध और राग के हमारे निमित्त मात्र भी है। तो महाराज जी क्या करना चाहिए इसमें? बुरा नहीं मानो, एक बात बोलूं? जी नहीं बच्चा मोबाइल खरीदने गया कि हमने दिया? जी महाराज जी, बच्चा ज्यादा देखता है। नहीं देखता है, खरीद के दिया किसने? दिया कि था, मोबाइल तो हमारा ही है। अब आप लोगों की सिस्टम कैसा है कि जैसे क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो माँ क्या करती है, खाना नहीं खा रहा, मोबाइल कार्टून दिखा दिया, वो कार्टून देख के, अब उसको आदत तुमने डाली कार्टून देख के खाना खाने की। उसको अब वो तब तक समझता नहीं होती जब तक 10-12 साल का नहीं होती, क्योंकि पढ़ाई का उतना लोड नहीं। अब पढ़ाई का लोड, अब बच्चे के स्कूल से सिखाते हो तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं, फिर बोलते महाराज जी कुछ आशीर्वाद दो। तो महाराज है कोई जादूगर थोड़ी, चुटकी बजाए मैजिक हो जाए। 12-12 साल के संस्कार आप बच्चों को छुड़ा दे। तो सबसे पहले याद रखना, भविष्य में भी चाहे भूत में हुआ हो, कभी भी बच्चों में दोष नहीं होता। हम तो बोलते माँ बाप का दोष है। परमात्मा ने आपको एक खाली स्लेट दी है, उसमें अगर आशब्द लिखे गए हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपकी गलती के कारण ही उसमें आशब्द लिखे गए। बच्चा तो खाली स्लेट जैसा था, उसको कुछ भी नहीं पता। ऐसे खोटे काल में भी माँ, हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि आप आश्चर्य करोगे। एक बच्चा है, उसका 30 मिनट से ज्यादा उस घर में मोबाइल नहीं चलता। क्यों? एक बता दो, बॉम्बे में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार में ऑफिस से जाने के बाद ऊपर जाने का, ये उज्जैन से अभिषेक भाई आता है, उसकी बहन का मैं नाम याद नहीं आ रहा है, आप आश्चर्य करो, उनके पति पत्नी दोनों का नियम है, वो कभी भी मोबाइल ऑफिस के बाद घर पे यूज करते ही नहीं। हम नहीं करेंगे तो बच्चा नहीं करेगा। अब माँ तो बोलती है बेटा मोबाइल मत चला, पढ़ाई कर, और बच्चा देखता है कमरा खोल के माँ बेडरूम में लगी इंस्टाग्राम चला रही, फेसबुक चला रही। वो कहता है बात मेरे लिए पाप है, तुम्हारे लिए पुण्य है। ये कौन सा लॉजिक है? तो माँ याद रखो, हमने बिगाड़ा है। अगर हम एक चीज बताऊं, बच्चे कभी भी बोलने से किसी के नहीं सीखते। पिताजी मंदिर में आके जैसी ढोक देते वैसा बच्चा देता है। इसलिए याद रखना, बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। और केवल आपके पास 10-12 साल की उम्र तक के बच्चों को आपको सुधारना है, उसके बाद नहीं। आप केवल उनकी 10-12 साल तक की उम्र सुधार लो, विश्वास रखना उनका पूरा जीवन सुधर जाएगा और तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। अगर पिता अपने पिता मतलब बच्चे के दादा के रोज शाम को जाके पैर दबाए ना, तो सर बेपोता भी जाके दबाने लगता। अब स्थिति, पिताजी आके फट टीवी, आज तक चैनल क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रहा है, कौन सी पिक्चर आई, अब वो भी कहता है अरे पापा मजे तो हम मजे। अब ऐसी स्थिति है। कैसा है अरुण भाई, पिता बोलता है बेटा गुटखा मत खाओ जहर है, और देखता पिताजी रोज खा रहा है तो वो भी कहता है हमारे बाप भी खा रहा है जहर में, हम भी तो ट्राई करके मजा क्या है। तो ऐसी स्थिति बहन, लेकिन राग की दशा है, अनुराग की दशा है, पर अपनी कसाई मत करो। उस समय ये सोचो, फिर उसका जो भाग्य वही है। हम किसी व्यक्ति को समझा सकते, सुधार नहीं सकते, इसलिए उन पर राग के साथ एक बात भी याद रखो कि उनसे हमारा इसी जन्म का संबंध है, पर कसाई करने से हमारी आत्मा का हित हो रहा है, उससे हमारा जन्म जन्म का संबंध है। हम तो एक चीज बताएं, घरों की व्यवस्था माँ के हाथ में होती है। माँ जितनी धर्मात्मा होगी, पूरा घर उतना धर्मात्मा होगा। ये विश्वास रखना। एक स्त्री में पूरे घर को नरक बनाने की ताकत है, और एक स्त्री में पूरे घर को स्वर्ग बनाने की ताकत है। नमोस्तु महाराज जी। धार्मिक जैन